वंदे श्री गुरु तारणम। कर्म सिद्धांत एपिसोड 28। जब तक संसार में हैं हम अशुभ कर्मों की प्रकृतियों से कैसे बचें और हम क्या करें, कैसा जीवन जिएं ताकि हमें आगामी दुख ना हो, जीवों के साथ कैसा व्यवहार करें। तो आचार्य श्री कमलवतीसी ग्रंथ की 21वीं गाथा में कमल श्री सेठानी के प्रश्न का जवाब देते हैं। सटकाई जीवनम कृपा सहकार विमल भावे न सत्य जीव संभावम कृपा से विमल कलश जीवनम। अपने जीवन में चलते फिरते क्रियाओं के समय छह काय के जीवों के प्रति विशुद्ध परिणति रखना, यानी द्रव्य दृष्टि से उन्हें भी परमात्मा के समान देखना, उनकी विरोधना से बचना, क्योंकि संसार में सारे प्राणी अपने अपने कर्म के उदय से दुखी हैं। हम केवल उनके प्रति संवेदना रखते हुए संभाव रखें। और यही बात आचार्य न्याय समुच्चय सार ग्रंथ की 237 नंबर गाथा में कहते हैं। अनुकंपा जीवनम थावर वियलंद्य शैलमापानम अनुकंप भाव विशुद्धम असत्य सहितोपि विपरीदो। समस्त स्थावर काय विकल्पत्रय सहित सट काय के आत्माओं के प्रति दया का भाव रखना, दया भाव से ही परिणामों की विशुद्धि पूर्वक मिथ्यात्व सहित विपरीत अभिनिवेश और विकारी परिणतियाँ जिनसे कर्मबंध होता है वे छूटती हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए। और इसी ग्रंथ की 596 नंबर में कहते हैं। थावर रक्षा सह्यम असोहम भावम च शैल तिक्तम च मैत्री कृपा स उत्तम षटकाई रक्षणाम शुद्धम। व्यवहार में स्थावर काय आदि जीवों की रक्षा करते हुए समस्त शुभाशो अशुद्ध भावों को छोड़ के एकमात्र शुद्ध भाव में रमना का पुरुषार्थ, और यही निश्चय से मैत्री भाव है और यही प्राणी दया है, यही आत्मदया है। और संसार में दुखों के बीजारोपण का कारण जब पूछा कमल श्री सेठानी ने, तो आचार्य गुरुदेव ने कमलवतीसी ग्रंथ की 23 नंबर गाथा में कहा है। सत्व में केलिश जीवा अनमोयम सहकार दुर्गये गमनम जे विरोह स्वभावम संसारे शरण दुख भी अम्मी। संसार के संपूर्ण प्राणी अपने ही जन्म जन्म के सत्ता में पड़े हुए कर्म के उदय के निमित्त से दुख पाते हैं। उनके दुखों में जो सुखी होकर अनुमोदना करते हैं और या उन्हें दुख पहुंचाने में निमित्त बनते हैं, वे अपने दुर्गतियों में उनका गमन होता है। ऐसा करना अमानवीयता है, आत्मधर्म नहीं है। इन्हीं के कारण संसार में परिभ्रमण के जन्म मरण के दुख के बीज बोता है। अगर उनके दुख मिटने के प्रसादन है, सामर्थ्य है, दुख मिटने का भाव करो, उनके दुख में आनंदित मत हो। यही अपन को आगामी सुख का साधन है। इस प्रकार से प्राणी आत्म कल्याण के पथ पर चलकर सही माने में तो सम्यक्त होना ही, सम्यक दर्शन प्राप्त करना यही दुखों से छूटने का उपाय है। सम्यक दर्शन होने पर 58 लाख योनियों में स्थावर काय विकलत्रय और ऐसी 58 लाख योनियों में जन्म नहीं होता। और अगर पहले आयु बंद नहीं हुआ है तो सम्यक दर्शन होने के बाद वह नरक भी नहीं जाएगा, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा और देवों में भी भावना त्रिक में नहीं जाएगा। इसीलिए व्यवहार में श्रावक धर्म पालन करते हुए प्रधानता प्रथम करणी कर्तव्य सम्यक्त प्रगटाने में जोड़ देना चाहिए, जिसका उपाय है कसाय की मनता, अन्याय अभक्ष अनीत का त्याग, देवगुरु धर्म का सानिध्य और बचाव के लिए 25 दोषों का अभाव एवं सम्यक्त का मूल कारण है निरंतर शुद्ध आत्मानुभव करना, भेद ज्ञान करना। प्राणी सम्यक्त को पाकर के ही कितनी ही प्रकृतियाँ उसकी बंध विच्छुद्ध होने लगती हैं
मोक्ष का मार्ग बनने लगता है। और कर्म सिद्धांत ये कहता है तुम तो अपने को तेरे कर्मों से अलग मानो। अगर तुम्हारी मानता मैं शुद्ध आत्मा परमात्मा ही हूँ ऐसा हो गया और कर्म से प्रभावित होना रुक गया, या कर्म के उदय में मन जनित अच्छे बुरे मानने की प्रवृत्ति कम होने लगी, अनंत प्रकार की इच्छाएं कम होने लगी, तो तुम समझो कि अपने मुक्ति मार्ग पर चल रहे हो। कर्म सिद्धांत तो अपने विभाव में जाने के कारण होने वाले परिणामों की संभाल का कारण है। कर्म सिद्धांत आत्मा में नहीं है, आत्मा में कर्म ही नहीं है, फिर कर्म सिद्धांत का क्या मतलब है? कर्म सिद्धांत ये कहता है कि स्वभाव में रहोगे तो तुम्हें कर्मों से कर्म तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। सबके जीवन में स्वभाव सन्मुखता सम्यक्त का मार्ग बने, ऐसी मंगल भावना। जय तारणपुर।